आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 50 के दशक में चीन ने गलत तरीके से दुनिया को झांसे में डालकर एक आज़ाद और स्वतंत्र देश तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। दलाई लामा समेत लाखों शरणार्थियों ने हमारे देश भारत में आकर शरण ली। अब भारत के लिए सही मौका है कि तिब्बत के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर चीन को दबाव में लाने की कोशिश करे। उसे इसमें समर्थन भी मिलेगा। भारत चीन सीमा पर तनाव है। भारत में चीन से आने वाले सामानों को रोका जा रहा है। सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के आक्रामकता ने तमाम देशों को नाराज़ किया है और चीन से विश्व स्तर पर सभी नाराज़ हैं। ऐसे में भारत में तिब्बत के मुद्दे को आगे लाकर चीन पर ना केवल बड़ी चोट करनी चाहिए बल्कि उसे इसके जरिए दबाव में लाना चाहिए। तिब्बत एक ऐसा मसला है जो जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाता है तब चीन इसे अंदरूनी मसला कहकर बंद करने की कोशिश करता है। हकीकत में तिब्बत चीन का अंदरूनी मसला तो है ही, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तिब्बत एक स्वतंत्र और आज़ाद देश था। ऐतिहासिक और प्राचीन दस्तावेज इस बात के गवाह है कि तिब्बत हमेशा से चीन से अलग ही रहा है और आज़ाद भी। चीन ने नाजायज़ तरीके से दुनिया के सामने अलग तस्वीर रखते हुए उस पर कब्जा कर लिया। अब वहाँ बड़े पैमाने पर धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार का हनन कर रहा है। चीन कभी नहीं चाहता था कि तिब्बत का मसला उठाया जाए। 50 के दशक में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने जोर शोर से तिब्बत पर चीन के गलत कब्जे का मसला उठाया था, लेकिन चीन ने सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते इस मुद्दे को कभी उठने नहीं दिया। उसने हमेशा कोशिश की कि किसी भी तरह तिब्बत का मसला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने ही ना आए। अगर इस समय तिब्बत की फिर से आज़ादी और मानवाधिकार हनन का मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर और दोपक्षीय स्तर पर भारत उठाए तो उसे न केवल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सकता है बल्कि चीन पर एक दबाव भी डाला जा सकता है। तिब्बत का मसला वो मुद्दा भी है जो चीन का असली साजिशी चेहरा सामने लाता है। हकीकत में यह वो समय भी है जब दुनिया तिब्बत पर नाजायज़ कब्जे की बात ज़्यादा ध्यान से सुन सकती है। अगर 50 के दशक को देखा जाए तो जाहिर है चीन ने धोखे से एक इतने बड़े देश पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो अगर आज होता तो न केवल क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 10वां बड़ा देश होता बल्कि भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का भी काम करता। अगर तिब्बत आज एक आज़ाद देश के तौर पर मौजूद होता तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की स्थिति ही पैदा नहीं होती और चीन ये मनवाने दावे ही नहीं कर पाता कि ये ज़मीन उसकी है। चीन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से लेकर लद्दाख तक के सीमावर्ती इलाकों पर कुछ समय बाद नए दावे करने लगता है और उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है। अगर भारत इस समय तिब्बत के मसले को उठाए तो अमेरिका से तो उसे इस पर पूरा समर्थन मिलेगा ही, बल्कि दुनिया के तमाम देश इस मुद्दे पर उसका साथ देंगे। ये चीन पर अपने आप में एक बड़ा दबाव का काम करेंगे, जिससे चीन के आगे बढ़ते पैरों को इसे रोका ही नहीं जा सकेगा बल्कि उसको कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा। यूँ भी चीन को ये बातें लगातार चुभती रही है कि हमने क्यों दलाई लामा और उनके समर्थकों को अपने यहाँ शरण दे रखी है। साथ ही भारत से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार काम करने का दावा करती है। तिब्बत और दलाई लामा के पास आज भी वो दस्तावेज और ग्रंथ है जो साबित करते हैं कि तिब्बत का इतिहास ईसा पूर्व से रहा है कि चीन और तिब्बत दो अलग राष्ट्र थे। मौजूदा समय यह कहता है कि चीन के इरादे दुनिया के लिए ठीक नहीं है। वो पूरी दुनिया में फैलना चाहता है। तमाम देशों को वो अपना जो चेहरा दिखाता है वो मददगार और अपने मोटे निवेश से उनका उद्धार करने वाले देश का दिखता है। अपने मोटे कर्ज के जाल में फंसाने के बाद वो उन देशों की नीतियों अपने फ़ायदे के लिहाज से बनवाने लगता है। तिब्बत का आज़ाद होना निश्चित तौर पर बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये तो हो ही सकता है कि उसकी आज़ादी का एक मुद्दा दुनिया के सामने बनाया जाए। चीन को घेरने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।